हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम शशि पॉल और आज का हमारा टॉपिक है आयत और वर्ग। पहले इन दोनों के बारे में जानेंगे, इनके बीच में डिफरेंस जानेंगे और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं पिछले 5 सालों में नवोदय और सैनिक स्कूल में इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि इस साल आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको कोई दिक्कत ना हो और उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाए। तो देखिए, आयत आयत और वर्ग, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेक्टेंगल और इसको बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर में क्या है। एक तो इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ना कोई छोटी ना कोई बड़ी। ठीक है, और एंगल्स जो है वो यहाँ पे राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री का कोण, जिसको हम समकोण भी बोलते हैं। ठीक है, चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, सभी साइड्स बराबर होंगी। ओके, आप पॉइंट्स बनाते चलिए। ठीक है, और क्या होगा, और जो इसके देखिए ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। तो सम ऑफ एंगल्स क्या होगा, चारों कोणों का जोड़ क्या होगा। ये आपका 2012 का जो नवोदय का एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि वर्ग के चारों कोणों का जोड़ कितना होगा, 90, 180, 270 और 360 डिग्री। तो आप ध्यान रखिएगा इसके बाद। ठीक है, अब देखिए ये है आयत। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसके बराबर ये है, अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, अगर ये बी है तो ये भी बी होगी। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे चारों बराबर हैं। ठीक है, अब इसके भी एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, राइट एंगल होंगे और चारों का जो जोड़ है वो 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह की शेप वाली हमारे घर में बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारी वॉल आप ले सकते हैं, आपका मोबाइल फोन ले सकते हैं, आपकी बुक्स ले सकते हैं। ठीक है, आपकी अलमीरा ले सकते हैं, टीवी भी इसी शेप में आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको जो है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी हो पाएगी। ठीक है, तो अब बात आती है इन दोनों के डायगोनल्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, डायगोनल्स आप समझते हैं। ठीक है, ये इसको बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, ओके, एक कोने से दूसरे कोने की दूरी। ठीक है, तो देखिए जो वर्ग होगा उसमें यहां पर भी 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक है, और जो आपका आयत होगा इसमें ये कंडीशन नहीं फॉलो होगी। ठीक है, इसमें कोण जो है आपकी लंबाई और चौड़ाई के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ग का जो है डायगोनल्स पे जो एंगल बनते हैं वो भी 90 डिग्री के ही बनते हैं। ठीक है, ये आपके वर्ग की एक बड़ी पहचान भी है। ठीक है, कई बार आपको क्या आता है कि इसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, आपको डायगोनल की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम कुछ क्वेश्चंस इसी क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम जान लेते हैं आयत के परिमाप के बारे में। और आयत के परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चंस पिछले कुछ एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल सभी बच्चे ध्यान से सीखते हैं, परिमाप उनको या तो दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आप जो है इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि यह सबसे आसान भी है। ठीक है, अब आयत का परिमाप होता क्या है। देखिए, जो वर्ग या आयत की जो बाहरी साइड्स होती हैं उसकी टोटल लंबाई। ठीक है, मतलब आप यहां से चले यहां तक और दोबारा उसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए जितना आप डिस्टेंस कवर करते हैं वही आपकी लंबाई होगी। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पे क्या है, ए हमारी हर एक साइड है, 4 साइड्स हैं। ठीक है, वर्ग की तो ए एक साइड है, तो उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखिए अगर ये 4 है तो 4, 8, 12 और 16,
तो ये परिमाप 16 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको इस तरह से आ जाता है कि एक आयताकार खेत है, ठीक है, उसके चारों ओर हमें क्या करना है, एक वायर लगानी है ना, कांटेदार जो तार होती है वो लगानी है। तो कितनी तार हमें चाहिए कि इसके चारों तरफ जो है एक चार दीवारी लग जाए, है ना। तो आप क्या देखेंगे, अब इसकी लंबाई जितनी भी होगी, ठीक है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, 4a इज इक्वल टू, यही है ना, चारों साइड्स को हमने ऐड किया है, यही 4a होता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं, मान लीजिए एक आयताकार खेत है, उसके जो एक साइड है वो कितनी है, 16 मीटर है ना। तो इसका परिमाप आप निकालिए, क्या आएगा। देखिए, अगर आप डायरेक्टली आप कर सकते हैं, 4 इंटू ए इज इक्वल टू 4 इंटू 16 मीटर इज इक्वल टू 64 मीटर। अब आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि कितनी वायर चाहिए होगी, ये कंफ्यूजन है। ठीक है, अगर सीधा सीधा परिमाप बोले तो आप कर लेंगे, लेकिन जहां बात वायर की आती है या दीवार लगाने की आती है, तो वहां हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपने ध्यान रखना है, अगर इस तरह की कोई बाहरी सीमाओं के बारे में बात की गई है तो वो परिमाप है। अब ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि उस जो तार का जो है 1 मीटर आपको पड़ती है 25 रुपए में, तो पूरी चारों ओर जो है तार लगाने का खर्चा क्या आएगा। देखिए, आपके पास आ गया कि टोटल लेंथ कितनी है, 64 मीटर है। अगर 25 रुपया पर मीटर खर्चा है उस वायर को लगाने का, है ना। ठीक है, सॉरी, ओके। तो अब 64 मीटर के लिए कितना खर्चा होगा, आप 64 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका तरीका भी आसान है, डायरेक्टली 64 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 25 4 जा 100 और 25 6 जा 150, 150 में 10 और ऐड कर देंगे, 160 आ गया। मतलब आपकी जो कॉस्ट आई वो कितनी आई, 1600 रुपए, है ना। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपने घबराना नहीं है, आपको पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट को समझना है। अब हम समझते हैं आयत के बारे में। ठीक है, मान लीजिए, देखिए, आयत की जो लंबा हिस्सा होता है उसको हम लेंथ बोलते हैं, जो उससे कम वाला हिस्सा होता है उसको ब्रेड्थ बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको करना है, इसका पेरीमीटर आप निकालेंगे, 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, अगर आपको इसे भी शॉर्ट करना है तो लंबाई जमा चौड़ाई करिए और उसको 2 से गुणा कर दीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 2 लंबाइयां हैं और 2 चौड़ाइयां हैं। ठीक है, ये लंबाइयां हैं, ये 2 चौड़ाइयां हैं। ठीक है, अगर आपको यहां पे भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लंबाई जमा चौड़ाई गुणा 2। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास ये है, एक 4, एक 7 मीटर है, एक 5 मीटर है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 7 और 5 12, 12 को 2 से गुणा किया, 24 मीटर। ठीक है, अगर यहां पे भी आपको कुछ कंफ्यूजन आ रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 7 जमा 5 12, तब भी 24 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको 2 गुणा 7 जमा 2 गुणा 5 भी करना चाहेंगे तब भी हो जाएगा। बाकी जो समझने वाली बात है कि पेरीमीटर होता क्या है, यहां से लेकर यहां तक वापस पहुंचने के लिए जो टोटल लंबाई कवर की जाती है उसी को हम पैरामीटर बोलते हैं, हिंदी में परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी सेम वही रहेगा। ठीक है, कि आपके यहां पे परिमाप आ गया 24 मीटर आ गया। तो यहां पे भी क्वेश्चन इसी तरह से आ जाता है कि आपको इसके चारों ओर जो दीवार है इसके ऊपर पेंट करवाना है, और पेंट करवाने का जो खर्चा है वो पेंटर ले रहा है 50 रुपया पर मीटर। तो कुल कितना खर्चा होगा। ठीक है, तो देखिए, आपके पास पेरीमीटर आ गया है, परिमाप 24 मीटर आ गया है। तो अब इसके 50 रुपया पर मीटर के हिसाब से अगर खर्चा हो रहा है तो कितना आ जाएगा, 24 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1200 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो 2450 से 24 को 50 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप सीधा
24 को 100 से मल्टीप्लाई करके और उसका बटा 2 करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज 0 की 0 आ गई, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, ठीक है। तो ये हमारा है पेरीमीटर का कंसेप्ट। बाकी बाद में हम जब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और भी ज्यादा आपको टॉपिक क्लियर होगा, लेकिन हमें बस जो बाहरी बाहरी जो लंबाई है वही परिमाप है, कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी 4th 5th या 6th क्लास में पढ़ते हैं तो अपनी आपके पास नोटबुक है, उसका पेरीमीटर परिमाप निकाल के देखिए, सेंटीमीटर्स में आएगा, तो आपको और भी बेटर, आपको कभी कंसेप्ट भूलेगा ही नहीं, ठीक है। और अगर आपने निकाला है तो जरूर कमेंट्स में भी बताएं। प्यारे बच्चों, अब हम सीखते हैं क्षेत्रफल के बारे में। बहुत ही आसान है, आपने एक बार समझ लिया तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, क्षेत्रफल होता है ए इंटू ए, मतलब साइड इंटू साइड। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ए जो है वो क्या है, 4 मीटर है, तो मतलब सभी तरफ को क्या है, 4 मीटर है। एक का बता दिया तो सबका आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल क्या होगा, 4 इंटू 4, ठीक है, 4 मीटर इंटू 4 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपका एरिया आएगा स्क्वायर मीटर, ठीक है, 16 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अभी इसको इस तरह से भी लिखा जाता है या इस तरह से भी लिखा जाता है, लेकिन 16 आया क्या भाई, क्या है 16, व्हाट इज द 16 हियर, ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि कई बार हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे से ज्यादा जो एक मेहनत मजदूरी करने वाला एक मिस्त्री है, वो इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझता है, ठीक है। कोई पेंटर आपके आता है, वो बोलता है भैया मैं 20 रुपया स्क्वायर फुट आपसे पेंट का खर्चा लूंगा। मिस्त्री आता है, टाइल वाला आता है, वो भी यही बोलता है कि भाई मेरा रेट ये है, 25 रुपया स्क्वायर फीट है या 30 रुपया स्क्वायर फीट है, ठीक है। तो हम उसको भी समझते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए, देखिए यहां 4 है, तो हम एक एक मीटर की डिस्टेंस पे जो भी है 4 लाइनें खींच लेते हैं, ठीक है। थोड़ा लाइनें टेढ़ी मेढ़ी होंगी तो माफ करिएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, मीटर स्क्वायर का मतलब है यहां पे कि 1/1 मीटर के, जिसकी लंबाई भी 1 मीटर होगी, चौड़ाई भी 1 मीटर होगी, इस तरह के यहां पे 16 स्क्वायर बनेंगे। अगर ये आपका आंगन है, इस तरह से 16 स्क्वायर मीटर जिसका एरिया है, तो मिस्त्री आएगा, बोलेगा कि भैया टाइलें लगवानी है आपने, ठीक है, तो आपके जो आंगन का एरिया है वो ये बनता है, और आपसे जो मैं पैसे लूंगा वो लूंगा 30 रुपया स्क्वायर मीटर के हिसाब से। थोड़ा सस्ता मिस्त्री हो गया, ठीक है, ऐसा मत बोलिएगा कि हमारे पास भी भेज दीजिए, ठीक है। तो क्या है, तो 30 जो है पर स्क्वायर मीटर लेता है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना लेता है वो, 30 रुपीज लेता है ना। तो जो आपके आंगन में पूरा टाइलें लगाने का खर्चा क्या होगा, तो भैया देख लीजिए, आंगन आपका 16 मीटर स्क्वायर है, तो 16 इंटू 30, आपका आंसर आ जाएगा 480 रुपीज, ठीक है। ये आपका खर्चा आ जाएगा इस आंगन में टाइलें लगवाने का, ठीक है। अब हम इसी कंसेप्ट को रेक्टेंगल के भी समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए रेक्टेंगल, आपको पता है हमारे पास यहाँ एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है, 7 मीटर है ना, ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी है, ठीक है, माफ करिएगा इसके लिए, आप ढंग के स्क्वायर लगाइएगा, ठीक है। तो जो है इसमें क्या है, ये 8 मीटर लंबाई है, खेत की आंगन की 5 मीटर चौड़ाई है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। 8 मीटर इंटू 5 मीटर इज इक्वल टू 8 इंटू 5, 40 स्क्वायर मीटर,
जिसको हम 40 मीटर स्क्वायर भी लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको टाइल लगवानी है जिसमें क्या है, लंबाई जिसकी 4 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है। ठीक है, तो आपको इस आंगन को पक्का करने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी, या इस रूम को ढकने के लिए इस साइज के कितने कारपेट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए, आप इसका एरिया निकाल देंगे। क्या एरिया आया भाई, 4 मीटर लंबी है, 2 मीटर चौड़ी है, 8 मीटर। ठीक है, तो कितनी टाइलें लगेंगी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल है ना, बिग रेक्टेंगल है, और एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी, अगर स्क्वायर में है तो उस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो बड़े का एरिया क्या है, 40 मीटर है, 40 मीटर स्क्वायर है, और छोटे का है 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितनी टाइलें लगेंगी, 5 टाइल्स जो है हमारी, या 5 कारपेट्स की जरूरत पड़ेगी इसको ढकने के लिए। अब देखिए, अब हम इसको जो है वहां भी समझ लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर ये देखिए 4x2 का है ना, एक टाइल मान लीजिए, कारपेट मान लीजिए, ये हमारा कवर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इतना ही एरिया दूसरा जो है कारपेट है वो कवर करेगा, 1 2। ठीक है, अब 4 यहां, सॉरी, 4 यहां से लिया और 4 यहां से लिया, तो इतना ही एरिया जो है ये तीसरा कारपेट कवर करेगा, काट के करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, ये 4x2 का दूसरा जो है कारपेट है वो यहां रहेगा, और ये है आपका 5वां कारपेट। ठीक है, 1 कारपेट, 2 कारपेट, 3 कारपेट, 4 कारपेट, 5 कारपेट। ठीक है, ये आपको 4 कारपेट पूरे पूरे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो ये कारपेट है ये आपको बीच में से काटना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो कंसेप्ट ये है, क्वेश्चन आपको आता है तो आपको इस तरह से करना है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए क्या है, आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करिए। ठीक है, तो हमारे पास आ गया, लंबाई कितनी है, 40 मीटर है, चौड़ाई कितनी है, 30 मीटर है। ठीक है, परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर हम उसको बोलते हैं। ठीक है, लंबाई जमा चौड़ाई गुणा 2, 40 और 30 70 गुणा 2 140 मीटर। अगर इसी का ही हम, और ये आपका आंसर दिया हुआ है, तो 140 मीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आयत का क्षेत्रफल एरिया कितना है, 96 मीटर स्क्वायर है। आयत की एक भुजा 12 मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करिए। देखिए, अगर दूसरी भुजा कहा गया होता तो आप इजीली निकाल पाते, लेकिन अब हमें क्या करना है, दूसरी भुजा भी निकालनी है और परिमाप भी निकालना है। ठीक है, हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कितना दिया है हमारे पास, 96 दिया है ना, 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया है, एक भुजा, लंबाई मान लीजिए या चौड़ाई मान लीजिए। ठीक है, लंबाई मान लेते हैं 12 गुणा बी इज इक्वल टू 96 है। ठीक है, तो बी कितना है, ये 12 जो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 12 हुआ, यहाँ पे 12 वन जा 12 और 12 8 जा 96। ठीक है, यही होता है ना, तो ये बी आपका 8 मीटर हो गया। ठीक है, अब आपके पास बी आपके पास है, एल आपके पास है, ठीक है, 12 मीटर, और बी है, ब्रेड्थ है 8 मीटर। तो अब आपको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। पेरीमीटर आप जानते हैं, दोनों को ऐड करिए, 12 और 8 20, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा ही कुछ फॉर्मूला है ना। ठीक है, 12
यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 12 और 8 20, 20 और 2 40 हो गया। ठीक है, 40 मीटर आपका परिमाप आ जाएगा। प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आयत का परिमाप 360 मीटर है, लंबाई 100 मीटर है, चौड़ाई ज्ञात करिए। आसान प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए परिमाप क्या है, 360 मीटर है। परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई जमा चौड़ाई, यही होता है। किसके बराबर है, 360 मीटर के बराबर है। लंबाई आपको दी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 लंबाई क्या है 100 मीटर है और चौड़ाई आपको नहीं दी है जो आपको निकालनी है। ठीक है, 360 मीटर है। अब देखिए 2 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 100 को मल्टीप्लाई किया 200 मीटर, और 2 से हमने चौड़ाई को जो है मल्टीप्लाई कर दिया, 2 चौड़ाई, ये आ गया 360। अब देखिए ये 200 मीटर है, यहाँ पे ये जमा हो रहा है या इसके साथ कोई और चिन्ह नहीं है तो जमा कर रहा है मतलब। ठीक है, तो 2 चौड़ाई बराबर है कितना हो गया 360 माइनस ये 200 चला गया इधर। ठीक है, तो 360 में से 200 माइनस किए 160। 2 चौड़ाई किसके बराबर है, 160 मीटर के बराबर है। अब इस चौड़ाई को ये जो 2 चौड़ाई के साथ गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर भाग हो जाएगा। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा 80 मीटर। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो ध्यान से करना है। ये मैंने आपको थोड़ा लॉन्ग टेक्निक में बताया है। अगर आपको टेक्निक समझ में आ गई है तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अच्छा, आयत का परिमाप कितना है, 360 मीटर है। ओके, लंबाई हमें दी है 100 मीटर। ठीक है, कितनी लंबाई होती है, डबल लंबाई होती है ना, तो 200 मीटर होगी, है ना। तो 360 में से 200 हुए 160 आ गया। अच्छा, 2 चौड़ाई का डबल है वो 160 है, तो चौड़ाई कितनी है, उसका आधा है 80 मीटर। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये आपके टेस्ट में 2014 में भी आया है और भी अलग अलग तरह के टेस्ट में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्योंकि हम पूरा कंसेप्ट तो कर लेते हैं जो हमारी बुक्स में होता है, लेकिन हमें इस तरह की चीजें बताई ही नहीं जाती हैं, ना हम करते हैं, तो बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आज इसको हम सीखेंगे एक निंजा टेक्निक से कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, आप क्या है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 2 गुणा कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा। ठीक है, ये आपके पास वर्ग है 2/2 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसका एरिया कितना है, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमने इसकी साइड्स को 2 गुणा कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है, कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 4 साइड हो जाएगी ना, तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 सेंटीमीटर, आप खुद लगा लें, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 गुणा किया भुजा को, एरिया कितना बढ़ गया, 4 गुणा। अब 3 गुणा करते हैं। ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 गुणा किया, ये कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 3 गुणा किया, 6 गुणा 6 कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 से कितना डबल हो गया, 9 गुणा। ठीक है, अगर हमने भुजा को 3 गुणा बढ़ाया तो क्षेत्रफल कितना गुणा बढ़ गया, 9 गुणा बढ़ गया। अगर हम इसको 4 गुणा करते हैं तो अब देखिए आप यहां संबंध देख लीजिए, 2 गुणा बढ़ाया 4 गुणा बढ़ा, 3 गुणा बढ़ाया 9 गुणा बढ़ा, अब 4 गुणा बढ़ाएंगे तो आई थिंक 16 गुणा बढ़ना चाहिए। ठीक है, 4 गुणा बढ़ाया कितना हो गया, 8 भुजा होगी, 8 इंटू 8 कितना हो गया, 64
सेंटीमीटर स्क्वायर, और 4 से कितना बढ़ गया, 16 गुना। ठीक है, अब अगर 5 गुना बढ़ाएंगे 25 गुना क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, इसी बात को आपने ध्यान में रखना है। अब परिमाप को भी देखते हैं। ठीक है, अब परिमाप क्या आया, पेरीमीटर क्या आया, इसका पेरीमीटर क्या आएगा भाई, 2 गुना 4, ऐसा ही आता है ना, 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, कितना आ गया, 4 गुना भुजा होता है 2 सेंटीमीटर, कितना आया, 8 सेंटीमीटर। अब 2 गुना बढ़ाते हैं इसकी लंबाई को, है ना, लंबाई क्या, भुजा जो भी साइड है, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये 2 का हो गया 4, 4 गुना 4, आपका परिमाप आ गया 16 सेंटीमीटर। 2 गुना भुजा बढ़ाई तो 2 गुना ही परिमाप बढ़ा। ठीक है, अब 3 गुना देखते हैं करके, क्या ये सत्य है, 3 गुना बढ़ाई, 2 का हो गया 6, 4 गुना 6 सेंटीमीटर, कितना हुआ, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हमने 3 गुना जो है भुजा की लंबाई को बढ़ाया, तो हमारा जो परिमाप है वो भी 3 गुना ही बढ़ा। ठीक है, 4 गुना बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 4 8, ठीक है, क्या है, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, ये क्या आ गया, 32 सेंटीमीटर। परिमाप के साथ हम स्क्वायर नहीं लगाते हैं, तो जब सिंपल जब 2 था तो 8 आया, अब 4 गुना बढ़ा दिया, 8 कर दिया, तो कितना हो गया, 8 चौका 32, मतलब परिमाप भी 4 गुना ही बढ़ेगा। ठीक है, परिमाप जितना आप भुजा को बढ़ाएंगे उतना ही परिमाप भी बढ़ेगा। ठीक है, क्षेत्रफल में जितना आप भुजा को बढ़ाएंगे उससे उसका स्क्वायर जो है क्षेत्रफल बढ़ेगा। 2 गुना भुजा बढ़ाई, 4 गुना क्षेत्रफल बढ़ गया, 3 गुना भुजा बढ़ाई, 9 गुना क्षेत्रफल बढ़ गया, 8 गुना भुजा बढ़ाई जो है 16 गुना क्षेत्रफल बढ़ गया। तो इस बात का ध्यान रखें, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको बिल्कुल ऐसे कर दीजिए, क्योंकि आपको टेक्निक आती है। बाकी जो बच्चे हैं वो इस पूरी जो है कंसेप्ट को दोबारा करेंगे, अच्छा ऐसे होगा, तो तब तक आप अगले 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लें। प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं एक क्वेश्चन जो आपके सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। वर्ग का परिमाप 60 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 60 मीटर देन फाइंड आउट द एरिया। ठीक है, आपको पता है कि वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, वर्ग का परिमाप, ठीक है, क्या होता है, 4 गुना भुजा या साइड, कितना है, 60 मीटर है। ठीक है, तो अब देखिए भुजा निकालने के लिए ये जो 4 है इधर, वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4 और 15 मीटर आपकी भुजा आ गई। ठीक है, भुजा आपके पास ये आ गई, तो अब क्षेत्रफल निकालना तो आपकी बाएं हाथ का खेल है। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, भुजा गुणा भुजा, 15 मीटर गुणा 15 मीटर, मतलब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 स्क्वायर मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर टॉपिक आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। और आपको इस चैनल पे मैथ से रिलेटेड आने वाले टाइम में भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।